Hello, I'm Harun, and you have logged on to bolojawan.com. अच्छा हमारे साहब, एक और टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है हमारे इधर, कादियानियों का टॉपिक। देखें, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हमारे आइन ने इसको कह दिया हुआ है कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी ये पिछले दिनों हैशटैग्स भी चले थे, कादियानी गद्दार। एक तो मुझे समझ नहीं गद्दार की, लेकिन फिर भी वो क्या इसको देख रहे हैं कि अभी ये जो कमीशन बनाने की बात हुई थी उसके अंदर क्या ऐसा था? आप जरा इसके ऊपर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सबको कि ये था क्या, और फिर इसके ऊपर क्या पॉलिटिक्स हुई या क्या हुआ, ये बता दें। अच्छा जी, देखें, अब आउट ऑफ द ब्लू आपके ट्विटर पे ये ट्रेंड एक चलना शुरू हो गए कि कादियानी जो है वो कौम के गद्दार हैं, और कादियानी ये कादियानी वो, पूरे आपके टॉप 3 to 4 ट्रेंड आपके 2-3 दिन तक इस पे चलते रहे। अच्छा, अब पता ये चला कि 2014 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि आपका हुकूमत एक माइनॉरिटी कमीशन स्टैब्लिश करे टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। अब इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत तो थी बहुत पहले से, और वो अब गालबन कमीशन के ऊपर फाइनल स्टेजेस पे काम चल रहा था, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बन रहे थे। तो गालबन काबीना के इजलास के अंदर जब कमीशन के जो लोगों का हुआ कि तो वो तो उस पर एक राय ये भी आई कि एक मेंबर जो है वो इस कमीशन के अंदर से अहमदी कम्युनिटी से भी होना चाहिए, जो कि अगर आप देख लें माइनॉरिटीज में आपके पास है ही क्या, हिंदूज हैं, आपके पास सिख हैं, आपके पास क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, और अहमदीज भी फिर आपका एक साइजेबल नंबर आपका है माइनॉरिटी के अंदर। माइनॉरिटी। अच्छा, वो बात तो खैर आई गई, उस वक्त तो हो गई। उसके बाद एक पूरी मासिव कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया पे, जिसपे ये कहा गया कि भाई अहमदी तो खुद को अकलियत नहीं मानते, तो उनको हम क्यों इस कमीशन में बनाया जाए, और ये हुकूमत जो है वो कादियानियों के आगे बिक गई है, और ये हुकूमत जो कर रही है बहुत बड़ी गलती होगी, और खत्म नबूवत के जो जाबाज हैं वो बिल्कुल नहीं वो होंगे। तो इतना शोर शराबा डला कि जो आपके माशाल्लाह से वजीर हैं मजहबी अमूर के, उन्होंने बयान दिया कि जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई इंडक्शन नहीं हो रही। देखिए, ये इस पॉइंट को मैं जरा पहले क्लियर कर दूं। नॉन मुस्लिम तो डिक्लेयर कर दिया हमारे आइन ने, तो इसके ऊपर तो कोई आगे बहस नहीं है। वो अब अपने आप को मान नहीं रहे, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पहली बात, क्योंकि आपके लॉ नहीं उसकी इजाजत देता। ठीक है। दूसरी बात, देखें, लोगों के सेंटिमेंट्स को भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इधर, कि देखें, इस टॉपिक पे हम थोड़े जज्बाती होते हैं। एक तो वही बात है, समझते नहीं है हम एग्जैक्टली कि क्या मसला है क्या नहीं है, लेकिन एक चीज जब कह दी गई है उसके ऊपर तो कोई डिस्कशन है नहीं। मसला था कमीशन का, और अगर कमीशन में उनका, पहली बात तो मेरा नहीं ख्याल उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आता भी, अगर, क्योंकि वो अपने आप को इस साइड पे लेकर ही नहीं जाना चाह रहे कि हमें एज नॉन मुस्लिम डाल दिया जाए किसी चीज में। तो गवर्नमेंट अगर उसको करेगी भी, जो कि एक अच्छी बात है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो उसको कमीशन में लेकर आते हैं, लेकिन अगेन फिर उनकी तरफ से वो आएगा कि जी हम तो अपने आप को कहते नहीं, आप हमें कैसे नॉन मुस्लिम का कर रहे हैं। तो ये एक और बहस शुरू होनी थी उसके वो तो बाद, एक लेकिन लंबी बहस है फिलहाल कि वो जो उनका बिलीफ सिस्टम है। देखें, मगर बात अभी भी यही है कि पाकिस्तान में की जहां तक बात आ जाती है कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन अगर उस कमीशन के अंदर होती है, तो लाजमी तौर पे एक अच्छा स्टेप था कि होनी चाहिए थी। आप देखें तो शायद अहमदियों की उस तरह से आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी पार्टीज के अंदर उस तरह भी नहीं है, जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं सूबाई असेंबलियों में, कौमी असेंबलियों में जो माइनॉरिटी सीट्स होती है उस पर अहमदी कॉन्टेस्ट नहीं करते, ना वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उस तरह से कमजोर है। वो तो जब अच्छा, तक अगर माइनॉरिटी सीट पे नहीं कंटेस्ट करेंगे, वो मेन सीट्स के लिए तो आ ही नहीं सकते। तो अगर वो माइनॉरिटी सीट पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, अगर कोई अपने आप को वो माने पहले, फिर माइनॉरिटी सीट के लिए वो एप्लीकेबल भी होते हैं ना। तो वो तो अच्छा, एक अलग बहस होती है। इस अच्छा, बहस इसी के ऊपर हमजा अब्बासी साहब ने उसकी ये कहा है, लिखा है कि जी कि नॉन मुस्लिम तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस जो कह रहा है कि जी मैं तो इस्लाम हूँ, इसके ऊपर कैसे देख रहे हैं? मतलब मुझे तो ये बड़ी एक अजीब सी स्टेटमेंट लगी है उनकी अच्छा, कि देखिए, मैं यहाँ पे जब हमजा अली अब्बासी साहब से एग्री करूंगा। देखिए, हमजा अली अब्बासी साहब का भी जो जो रिलीजियस जर्नी है, अब वो जाके किसी नहज पे पहुंची है। अब आजकल वो गामदी इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है, वहां पे वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं,
और गांधी साहब एज अ प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्कॉलर समझे जाते हैं, ठीक है। अब एक स्कूल ऑफ थॉट और व्यू पॉइंट ये भी है कि जो आप अब मुर्तिद मुर्तिद कहते हैं या वो कहते हैं, वो उसके ऊपर होगा कि जिसने एक करंट रिलीजियस बिलीफ, अगर मैं मुसलमान हूं और मैंने अपना मजहब चेंज कर लिया तो मैं मुर्तिद हुआ ना। बट अगर एक बंदा उस बिलीफ सिस्टम के अंदर पैदा हुआ है, अगर एक बच्चा पैदा ही अहमदी हुआ है तो वो तो इनहेरिट कर रहा है, वो उसी तरह से जिस तरह से वो क्रिश्चियन बच्चा पैदा हो रहा है, वो हिंदू बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो मुर्तिद तो नहीं हुआ। नहीं, देखिए एक बात तो बहुत क्लियर है, ये तो इसके ऊपर तो कोई बहस नहीं है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसको तो हमें बड़ा क्लियर, देखिए मैं भी दूसरे व्यू पॉइंट को इधर थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट करते हुए बात करूंगा कि ये तो बहुत क्लियर बता दिया गया कि जी कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। और हम हो सकते हैं कहते हुए कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं मानता, आखिरत पे के आखिरी नबी पे नहीं मानता, तो वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर तो बहस ही नहीं है। देखिए जो पाकिस्तान का मसला ये है कि हमने इनकी पार्टिसिपेशन को इस हद तक टॉक्सिक कर दिया कि जब आपकी हुकूमत आई थी, आतिफ मियां साहब जो वन ऑफ द वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी इंक्लूजन की गई एक एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल में। उन्होंने कोई रिलीजियस फतवे नहीं करने थे, उस पे इतना शोर पड़ा कि आपकी इमरान खान की हुकूमत को बैक ट्रैक करना पड़ा। ये है असल मसला। असल मसला जो है वो आपकी मजहबी इंतहा पसंदी है। वो अहमदियों का ये नहीं है कि वो बैठ के आपके खिलाफ यहाँ पे साजिशें कर रहे हैं। तो इस चीज से बाहर निकलना है और एक को रिलीजियस डायलॉग की जरूरत है कि यार अब इस मसले से आगे निकले। अगर वो एक अकलियत है तो उसके तौर पे हम उसको तस्लीम करें और उनकी जो ड्यू राइट्स एक माशरे में बनते हैं वो तो दिए जाए। देखिए मसला अगेन यहाँ आता है कि अगर तो अकलियत मान ली जाए, वो अपने आप को अकलियत मान नहीं रहे। सवाल यहाँ क्यों ये बहस क्यों उठती है और क्यों ये मसला उठता है, वो इसलिए उठता है कि वो अपने आप को अकलियत नहीं मान रहे, आपने उनको अकलियत डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो यहां सबसे पहली फ्रिक्शन तो यहां उठती है, ठीक है। अब आप उनको कैसे माइनॉरिटीज के राइट्स दे सकते हो? आपने तो दिए हैं उनको, जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं वो तो उनके पास सारे हैं, लेकिन वो लेना ही नहीं चाह रहे। तो यहाँ फ्रिक्शन यहाँ उठती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आपने सही बात की है कि ये तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं और जो मजहबी रहनुमा हैं वो उसके ऊपर बेहतर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ये है कि ये हैशटैग वगैरह चला है, इसके ऊपर जरूर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या गद्दारी, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस मुल्क से गद्दारी क्या की है अभी, लेकिन जो एक अलग उनका है रिलीजियस बिलीफ है उसके ऊपर तो बहुत क्लैरिटी है, सबको क्लैरिटी है और होनी भी चाहिए। जी तो नाज़रीन आप जरूर बताइएगा कि क्या अहमदियों को पाकिस्तान के में जो जायज हकूक हैं, क्या आपके ख्याल से वो हकूक उनको मिल रहे हैं? और अगर कोई अक़लियती कमीशन बन रहा है तो क्या उसके अंदर उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Hello, I'm Harun and you have logged on to bolojawan.com.